So hey guys, Arjun Singh this side and welcome back to my channel. So I'm back again with another video. और आज की वीडियो में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं उन सब के बारे में बताने वाला हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, वो है डिज़ाइन. डिज़ाइन आर्किटेक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उनकी जितनी भी नॉलेज है, जो भी हम वहाँ से सीखेंगे वो सब हम आ जाके डिज़ाइन में अपने इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे. डिज़ाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. बाकी सब्जेक्ट्स में आप चाहे ही थोड़ा सा वीक हो सकते हो, लेकिन डिज़ाइन में आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड आपको जो भी है आ जाके डिज़ाइन ही करना है. यू आर गोइंग टू बी एन आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट का काम ही डिज़ाइन करना होता है. तो अगर आप डिज़ाइन को ही अच्छे से नहीं सीख पाओगे या फिर डिज़ाइन करना अच्छे से नहीं सीख पाओगे तो लाइक इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू. सो फर्स्ट सेमेस्टर के डिज़ाइन में बेसिकली क्या होता है, लाइक वो हमें सिर्फ एक डिज़ाइन का ओवरव्यू देते हैं. इनफैक्ट जो भी आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स वगैरह तो वो हमें डिपिक्ट करना सिखाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के डिज़ाइन में थ्रू सम कंपोजिशंस लाइक ट्रायंगल कंपोजिशंस, रेक्टेंगल कंपोजिशंस. ये सब मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पोर्टफोलियो वाली वीडियो में दिखाया है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है एंड डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है. सो डेफिनेटली वॉच इट. सो सेकंड सेमेस्टर में हम डिज़ाइन के एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं, लाइक एक स्टेप अहेड. सो सेकंड सेमेस्टर में हमें बेसिकली एंथ्रोपोमेट्री वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं और एक छोटा सा माइनर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हमें डिज़ाइन करने को देते हैं. हमारे केस में जैसे था 18 कियोस्क था और उसके बाद फ्लोरिस्ट कियोस्क भी था एंड एक प्रोजेक्ट जो मेरा फेवरेट था वो था रेजिडेंस. सेकंड सेमेस्टर के डिज़ाइन पोर्टफोलियो के ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. मेरे पोर्टफोलियो के वीडियोस को देख के आपको काफ़ी ज़्यादा ओवरव्यू मिल जाएगा कि डिज़ाइन बेसिकली होता कैसा है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस है. सो एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट को बताना चाहिए वो है जेनजी वाले आर्किटेक्ट्स. सो अभी जाके जेनजी वाले आर्किटेक्ट्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें. सो हम बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट्स की तरफ. उसके बाद एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमें जो भी कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स होती हैं उन सब के बारे में पढ़ाया जाता है. जैसे कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पूरा फाउंडेशन से लेके पूरा स्लैब तक का पूरा सेक्शन पढ़ाया था कि एक घर की फाउंडेशन से लेके स्लैब तक क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं या फिर क्या क्या टेक्निक्स वगैरह यूज़ होती हैं. तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी ज़्यादा न्यू था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला था बीसी से. और सेकंड सेमेस्टर में हमें बेसिकली डोर्स विंडोज़ वगैरह के बारे में पढ़ने को मिला था बीसी सब्जेक्ट में. बीसी सब्जेक्ट में बेसिकली आपको जितने भी बिल्डिंग के रिलेटेड, जो भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो भी टेक्निक्स है उन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा, प्लस जो उनके एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में भी सीखने को मिलेगा. एंड उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स. उसमें बेसिकली हम डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक जो भी न्यू मटेरियल्स हैं या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं मटेरियल्स हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं. हम क्लाइमेटोलॉजी भी पढ़ते हैं, लाइक हमें सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस होता है क्लाइमेटोलॉजी. क्लाइमेटोलॉजी में बेसिकली हम सन पाथ वगैरह, सन डायरेक्शन, ये सब पढ़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बिल्डिंग को स्टार्टिंग से डिज़ाइन करने में. क्योंकि जो भी हम छज्जा वगैरह देखते हैं या फिर वर्टिकल शेड्स वगैरह देखते हैं जो मतलब सन का पाथ रोकते हैं, बेसिकली डायरेक्ट सनलाइट अंदर आने से रोकते हैं, तो वो सब जो भी डिज़ाइन होता है ना उनका, तो वो क्लाइमेटोलॉजी के थ्रू ही होता है. क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी के थ्रू ही हमें सन का पाथ, सन की डायरेक्शन वगैरह सब कुछ पता लगता है. तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. क्लाइमेटोलॉजी के बाद एक और काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है जो आई गेस किसी को भी पसंद नहीं होगा, लाइक काफ़ी गिने चुने लोग होंगे जिनको ये सब्जेक्ट पसंद आया होगा. आई गेस आपने अगर आप ऑलरेडी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हो तो आई गेस आपने गेस कर लिया होगा. यस, वो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स. लाइक जबकि अदर सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि हमें सिर्फ थिंकिंग चाहिए होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है थोड़ा, और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल वगैरह सब्जेक्ट्स होते हैं सारे. लेकिन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि थ्योरी है, तो काफ़ी कुछ लाइक जैसे हमारा 10th और 12th में होता था फिज़िक्स वगैरह, तो इसमें भी वही फिज़िक्स वगैरह है, मैथ्स वगैरह है. तो ये सब्जेक्ट मेरे ख्याल से किसी भी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को मोस्टली पसंद नहीं आता है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा चिल्ल होते हैं ना कि उनमें इतना लाइक पढ़ने का, रटने का ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमें आदत भी नहीं होती बेसिकली इतनी ज़्यादा रटने की. तो ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट से बिल्कुल उल्टा है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है. अगर ये सब्जेक्ट किसी को पसंद नहीं आता तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं है. इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है. अगर जो भी हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं ना, लाइक वो कैसे खड़े हैं या फिर जितने भी हमने बिल्डिंग्स देखी हैं उन सब में ये रोल प्ले करती है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स.
तो जैसे हम बीम्स का डिज़ाइन करते हैं या फिर कॉलम्स का डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें ये स्ट्रक्चर्स का सब्जेक्ट काम आता है। लेकिन फिर भी मतलब इन सब के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं जिनको हम सिविल इंजीनियर्स कहते हैं, वो सब मतलब इन्हीं में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो इसलिए मतलब ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट्स। सो उसके बाद हम एक थोड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा फन इन्वॉल्व होता है। ऑल्दो फन सभी में इन्वॉल्व होता है, लेकिन दी सब्जेक्ट्स आर लाइक प्योर फन। तो वो है ग्राफिक्स और वर्कशॉप। ग्राफिक्स, आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना। ग्राफिक्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। इसमें हमें बेसिकली स्केचिंग वगैरह करवाया जाता है, पेंटिंग वगैरह ये सब। सो ग्राफिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग असाइनमेंट्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी से भरे हुए, लाइक बहुत मज़ा आता है, लाइक कलरफुल होता है वो काफ़ी। एंड उसके बाद वर्कशॉप में हमें बेसिकली मॉडल्स वगैरह डिज़ाइन करने को मिलते हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लाइक कटिंग पेस्टिंग वगैरह का काम होता है, मोल्डिंग वगैरह का काम होता है। तो वर्कशॉप में लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इवन फर्स्ट सेमेस्टर में हम पूरा हफ्ता वेट करते थे कि जल्दी से वर्कशॉप की क्लास आए और हम वहाँ जाके काम करें, क्योंकि वर्कशॉप में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था काम करने को। फिर उसके बाद बोरिंग सब्जेक्ट्स भी है कुछ, जो जैसे कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स था या फिर बाकी अदर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ की हिस्ट्री नहीं पता है तो हम उस चीज़ से सीखेंगे कैसे। इसलिए हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद हमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, एटलीस्ट हमारे कॉलेज में तो इंट्रोड्यूस हुई थी सेकेंड सेमेस्टर में। एंड देन वी हैव कंप्यूटर ग्राफिक्स। नाउ कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या होता है कि जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, स्केचअप हो गया, ऑटोकैड हो गया या फिर फोटोशॉप वगैरह हो गए, तो ये सब हमें सिखाए जाते हैं। इसका एग्जाम वगैरह तो नहीं होता, लेकिन हमारी क्लासेस होती हैं ताकि हम इन सॉफ्टवेयर्स को सीख पाएँ। आई गेस ये कुछ कॉलेजेस में होता है एंड कुछ कॉलेजेस में नहीं होता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइक बेनिफिशियल है अगर आपके कॉलेज में है कंप्यूटर ग्राफिक्स का सब्जेक्ट। एंड उसके बाद एक और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर। कुछ कॉलेजेस क्या करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर को डिज़ाइन के साथ मर्ज कर देते हैं, लेकिन इट्स डिफरेंट इन आवर कॉलेज। आवर कॉलेज में प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। सो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर में हमें जो भी आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिकली हमारे कॉलेज में क्या है कि डिज़ाइन एक कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर कम्प्लीटली थ्योरी है डिज़ाइन की। सो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर में हम जो भी थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं ना डिज़ाइन की, उनके प्रिंसिपल्स वगैरह, उनके डिज़ाइन प्रिंसिपल्स वगैरह, तो वो सब हम फाइनली अप्लाई करते हैं हम अपने डिज़ाइन की क्लास में। और इसके बाद एक और सब्जेक्ट था आर्किटेक्चर ड्राइंग, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपनी ड्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव करनी है, स्पेशली लाइन इंटेंसिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्राफ्टिंग के टाइम पे, तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है ड्राफ्टिंग में। सो आर्किटेक्चर ड्राइंग वही जो स्किल है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो यही थे सब्जेक्ट्स जो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाए गए थे हमारे कॉलेज में। सम सब्जेक्ट्स में वेरी इन योर कॉलेज, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स को हो सकता है मर्ज करा गया हो, जैसे डिज़ाइन ऑफ POA को, मतलब ये प्रिंसिपल्स ऑफ आर्किटेक्चर को। हो सकता है कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स मिस कर दिए हो, अगर इफ़ आई कम टू नो तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका नाम दे दूंगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने तो हमने स्कूल टाइम में नहीं पढ़े। सो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आर्किटेक्ट बनना ईजी नहीं है। आपको काफ़ी लाइक वेराइटी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आप खुद सोचो कि मतलब लाइक एक घर डिज़ाइन करना या फिर एक बिल्डिंग डिज़ाइन करना इतना ईजी टास्क नहीं होता। लाइक जो बिल्डिंग कई 100 साल तक टिकने वाली है ना, उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है। तो वही नॉलेज हम इन सब्जेक्ट्स के साथ गेन करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको एक अच्छा आर्किटेक्ट बनाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपको एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता तो उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। हो सकता है कि आपको फ्यूचर में वही सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा नीड पड़ जाए, और ऐसा भी अज्यूम मत कर लेना कि आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, और मतलब फ्रेश ब्रेन के साथ या फिर ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ या फिर ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं पढ़ोगे ना, तो आप डेफिनेटली ये सब करने वाले हो। लाइक काफ़ी ईजी होता है अगर आप अच्छे से समझ जाओ ना सब चीज़ें। इनफैक्ट आर्किटेक्चर का करिकुलम ही लाइक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बाकी कोर्सेज से। आपको यहाँ रटने से ज़्यादा आपको समझने पे ज़्यादा फोर्स करा जाएगा, और अगर आप अच्छे से समझ गए ना सारी चीज़ें तो लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने वाले हो फिर आप। तो इसी के साथ अभी हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मैंने 1-2 सब्जेक्ट्स छोड़ दिए होंगे तो आई विल डेफिनेटली कवर दैम इन फ्यूचर, या फिर मैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। सो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय करा होगा, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाके सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। एंड लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, एंड तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।